Welcome to Stu Intern, your ultimate destination for all things internship and training related. Hi, I am Akhilesh Kushwaha. और ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेशन में जो डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू डिप्लॉय नोड जेएस ऑन प्रोडक्शन। सो हम लोगों ने अब तक दो टॉपिक कवर कर लिया है इसमें, वेब सर्वर कॉन्सेप्ट एंड क्रिएट अकाउंट ऑन डिजिटल ओशियन। अभी जो हम देखने जा रहे हैं, क्रिएट ड्रॉपलेट विथ उबंटू। दैट मीन्स कि हम अभी हमारे पास क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो मैं अपने अकाउंट में जा रहा हूँ अभी लॉगिन करने और एक्सप्लोर करते हैं डिजिटल ओशियन का कंट्रोल पैनल या कंसोल जो भी है। तो देखते हैं कंसोल, अपने ब्राउज़र पर चलते हैं, जो कि पिछले सेशन में हमने ओपन किया था। डिजिटल ओशियन का ये पेज ओपन हुआ था और हम लोग यहीं पर एक्सप्लोर कर रहे थे। अभी क्या है कि मैं साइन इन कर रहा हूँ यहाँ पर। साइन इन करते ही न्यू पेज ओपन हो गया है। न्यू पेज पर आते ही यहाँ पर ये दिया हुआ है istvalley01 istvalley.com। तो ये हमारा ऑफिस का, ये मेरा अकाउंट नंबर है, सॉरी ईमेल आईडी है, और पासवर्ड यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये ओटीपी जाएगा जो कि हमारे पास एक ईमेल आईडी है, उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। तो अभी हमारा istvalley.com का वेब मेल ओपन हो रहा है और थोड़ा सा समय लेगा और डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। जो हमारा वेब मेल है, इस मेल का हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं यहाँ पर। और मेल इसलिए ओपन कर रहे हैं कि मेल पर ओटीपी गया होगा। ये लॉगिन नहीं हुआ, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। और अभी भी इनवैलिड बता रहा है। तो अभी क्या है कि मैं एक दूसरा अकाउंट है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मैं एक दूसरा अकाउंट है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, इसको बंद कर देते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया है। अभी मैं जो कि एक अकाउंट और है, उसको मैं एक्सेस करता हूँ। ये हमने पासवर्ड एंटर किया, डबल सिक्योर्ड है, विदाउट ओटीपी आप लॉगिन नहीं कर सकते डिजिटल ओशियन में। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे आपके मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। और ईमेल आईडी आपको जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ईमेल आपको वही देना है, इंश्योर होना है कि जो ईमेल एक्टिव हो। और डबल श्योर हो लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट अगर आप सक्सेसफुली क्रिएट कर लेते हैं और बाय मिस्टेक ईमेल अगर गलत हो जाता है तो आप लॉगिन करने में हो सकता है दिक्कत हो। तो ओटीपी मेरा आ चुका है, मैं ओटीपी एंटर करता हूँ। तो ये हमारा अकाउंट है,
लॉगिन हो रहा है डिजिटलओशन में, और ये सक्सेसफुली क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट आप जो क्रिएट करते हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट दिया हुआ है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं नया प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करने के बाद कर सकते हैं माय नोट, इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं, या कैपिटल में भी ले लेगा, देखते हैं। माय नोट जेएस एप्लीकेशन, माय नोट जेएस एप्लीकेशन। तो हमने अपना नेम दे दिया है, एक साथ दिया है। डिस्क्रिप्शन आप एंटर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। पर्पज आपसे पूछेगा कि आप ये किस लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो जस्ट ट्राइंग डिजिटलओशन। ओके, तो हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट चार्जेस है, बिलिंग जनरेट होता है, जो कि बिल दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट, इसको स्किप कर देना है, स्किप नाउ। ये आपसे कुछ पूछ रहा है कि किसी रिसोर्स को अगर इस प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप कर रहे हैं, इस सेक्शन को, और स्किप नाउ किया। तो यहाँ से क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुली, जो नोट.js एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट नेम आ गया, ये आप देख रहे हैं नोट.js एप्लीकेशन, और रिसोर्सेज के अंदर आ गया। ठीक है, तो अगर इसमें हमें क्या करना है कि हमें नोट.js जो हमारा एप्लीकेशन है, जिसको हमने नोट.js को डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन लेवल पर, तो उसके लिए वीपीएस बनाना। तो वीपीएस के लिए क्या करना है कि जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपको आना है क्रिएट पर। ये क्रिएट, जो क्रिएट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा ड्रॉपलेट, क्रिएट क्लाउड सर्वर। तो ये जो क्रिएट क्लाउड सर्वर, जो कि ड्रॉपलेट के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटलओशन में। तो ड्रॉपलेट कुछ नहीं, आपका वीपीएस ही है, इट्स अ काइंड ऑफ वीपीएस, बट इन्होंने नाम दिया हुआ है ड्रॉपलेट्स। तो नाम पर नहीं जाना है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो थोड़ा सा समय लेगा नेटवर्क के स्पीड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो है कि क्रिएट ड्रॉपलेट्स आ गया है, क्रिएट ड्रॉपलेट्स का पेज आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ ड्रॉपलेट्स आर अ वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन है, जस्ट लाइक एज योर लैपटॉप मशीन, सो दैट एनीवन कैन सेट अप इन सेकेंड्स and can use droplets either standalone or as a part of larger cloud based infrastructure। तो डिजिटलओशन क्या है, ये क्लाउड बेस्ड जो भी सर्विसेज हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बट हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी इसमें, ये ड्रॉपलेट्स वीपीएस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ड्रॉपलेट्स ये सभी सर्विसेज हैं, डेटाबेस है, वॉल्यूम्स ब्लॉक स्टोरेज है, डेटाबेसेस है, स्पेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, कंटेनर रजिस्ट्री है, इमेजेस है, नेटवर्किंग है। तो बहुत से सर्विसेज दे रहा है, लेकिन हम एक्सप्लोर करेंगे अभी सिर्फ वीपीएस ड्रॉपलेट्स के लिए। तो जो भी आपका डेटा सेंटर होगा, अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका जो डेटा सेंटर दिया हुआ है, न्यूयॉर्क में है, सैन फ्रांसिस्को में है, एम्स्टर्डम में है, सिंगापुर में है, लंदन में है। तो अभी हम जो डेटा सेंटर सिलेक्ट कर रहे हैं, टोरंटो में भी है, बेंगलोर में है, सिडनी। तो क्योंकि बेंगलोर हमारे नियर बाई डेटा सेंटर है, तो हमने BLR1 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से BLR1 को सिलेक्ट करने के बाद ये डेटा सेंटर सिलेक्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ आपको छोड़ देना है। और यहाँ पर क्या करना है कि आप एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको चूज़ करना है। आप एक तरह से एक लैपटॉप ले रहे हैं, फिर लैपटॉप के सिमिलर ही आपका एक वीपीएस होगा, तो उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या करना है कि यहाँ पे कई ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दिया हुआ है। उबंटू है, फेडोरा है, डेबियन है, सेंटोस है, ठीक है, रॉकी, और मोस्टली लिनक्स ही है, विंडोज़ इसमें नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि आपको उबंटू के साथ चाहते हैं, और उबंटू में 22 वर्जन हम देखते हैं, क्योंकि 22 के साथ मैंने वर्क किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 LTS वर्जन के साथ हम लोग जाते हैं। उबंटू सिलेक्ट किया, OS 22.04 LTS वर्जन भी सिलेक्ट करना है। और आपको क्या करना है कि आप लर्निंग प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं सीखने के लिए, बट लर्निंग के लिए। तो इसमें क्या है कि अगर 1 GB का मेमोरी या छोटा कंप्यूटर भी लेते हैं तो हमारा नोट.js का प्रोजेक्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मशीन चाहिए इसके लिए, आपको बहुत हैवी वीपीएस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप बेसिक सिलेक्ट करते हैं ड्रॉपलेट टाइप, किस टाइप का ड्रॉपलेट होगा,
तो नीचे क्या है कि CPU आपको प्री सिलेक्टेड दे रहा है, आपको सजेस्टेड कर रहा है कि प्रीमियम इंटेल के साथ आप जाइए, ये इसका सजेशन है। बट आपको क्या करना है कि रेगुलर टाइप में सिलेक्ट करना है। रेगुलर टाइप में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग चार्ट दिया हुआ है कि किस मशीन में क्या क्या फीचर्स हैं, कितने CPU है, कितना स्पेस दे रहा है, कितने GB का ट्रांसफ़र दे रहा है, SSD डिस्क स्पेस कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वैरी करेगा इन द सेंस कि अगर हायर में जाते हैं तो प्राइस भी हायर होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम प्राइस के साथ जाना है, तो हमने $6 सेलेक्ट किया और यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, ठीक है। SSH की भी सेटअप कर सकते हैं, SSH की के थ्रू मैं नहीं सेटअप कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड के थ्रू कर रहा हूँ। तो आप अपना यहाँ पासवर्ड दे सकते हैं। तो पासवर्ड हमने दे दिया। आप इंश्योर रहिए कि पासवर्ड जो आप एंटर कर रहे हैं, तो पासवर्ड आप उसको रख लीजिए, क्योंकि ये पासवर्ड दोबारा गेन नहीं कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं, बट ये पासवर्ड मेल पर नहीं जाएगा। यहाँ पर अलर्ट दिया हुआ है, प्लीज स्टोर योर पासवर्ड सिक्योरली, यू विल नॉट बी सेंट एन ईमेल ऑब्टेनिंग द ड्रॉपलेट डिटेल्स और पासवर्ड। तो जो भी अलर्ट या वार्निंग से इन्होंने पहले ही दे दिया है, तो हमने पासवर्ड सेटअप कर लिया है। और उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ये आपको ड्रॉपलेट का नाम सजेस्ट कर रहा है कि क्या रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर सपोज कर कुछ भी आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या ड्रॉपलेट का नाम VPS के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने टेस्ट Node.js रख लिया, Node.js को टेस्ट कर रहे हैं, Node.js टेस्ट रख लिया और सिंपली इसको, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है जो हमने रखा था, और क्रिएट ड्रॉपलेट पर क्लिक कर दिया। अभी क्या है कि हमारा जो VPS से क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा इमेजेस को कॉपी होने में, और ये यहाँ अभी दिखा रहा है प्रोग्रेस स्टेटस बार। जैसे ही ये हो जाएगा कंप्लीट, जैसे ही ये कंप्लीट फाइनलाइज हो जाएगा, तो ये हमारे ड्रॉपलेट्स का जो एक यूनिक IP एड्रेस होगा, वो IP एड्रेस अलॉट हो जाएगा हमें। और ये जो IP एड्रेस अलॉट होगा, इसी IP एड्रेस पे हमें अपने डोमेन को पॉइंट करना है। तो आगे जो फर्दर वीडियोस आएंगे, तो उसमें हम सीखेंगे कि अपने प्रोजेक्ट में Nginx को डिप्लॉय कैसे करें और डोमेन को कैसे अपडेट करें, यानी कि पॉइंट करें। तो अभी जो इस वीडियो के लिए था, उबंटू को इंस्टॉल करना था। तो उबंटू का सेटअप तो हमारा हो गया है। देखते हैं कि इसमें हमारा जो हमने VPS लिया है, VPS सक्सेसफुली मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एक ड्रॉपलेट हमारा बन चुका है, Node.js एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक हमारा VPS सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका और इसका IP एड्रेस अलॉट हो चुका है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अपने IP एड्रेस को। ये हमारा IP एड्रेस है, ये मैसेज भी आ गया, ड्रॉपलेट हैज बीन क्रिएटेड। तो हमारा जो ड्रॉपलेट है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर इस IP एड्रेस को अभी एंटर करेंगे तो कोई भी पेज शो नहीं करेगा। रीज़न ये है कि अभी हमने ड्रॉपलेट लिया है एक, यानी कि एक हमने क्या लैपटॉप ले लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डाल दिया है, लेकिन जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं सर्वर को चलाने के लिए, एक सर्वर बनाने के लिए या डोमेन के जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो अभी पेंडिंग्स हैं, वो अभी करना है। तो अभी जो वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, Nginx को सेटअप करेंगे। जस्ट लाइक सिमिलर अपाचे का नाम अगर आपने सुना होगा, तो Nginx भी उसी तरह का वेब सर्वर है जो कि आप अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम वगैरह को। तो अभी हम इस Nginx को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने VPS पर इंस्टॉल करेंगे। तो लिनक्स और उबंटू ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया, जो कि लिनक्स ही है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अभी हम Nginx सेटअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।